हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने के लिए सीखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने बोला है कि यहाँ पे ये जो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन होता है कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे या फिर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ जाए तो ये कंसिस्टेंट होगा। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये इक्वल टू के इधर 5 था, हम इस साइड कर दिए तो ये प्लस इधर आया तो इधर आके ये माइनस में हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से ये +7 है, इक्वल टू के इस साइड आके ये -7 हो गया। ठीक है, ये मेरा है इक्वेशन 1 और ये मेरा है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 से हम सबसे पहले a1 की वैल्यू फाइंड किए हैं। तो a1 की वैल्यू x का कोफिशिएंट 3 होगा। इसी प्रकार से b1 का वैल्यू y का कोफिशिएंट 2 होगा एंड c1 की वैल्यू ये जो कांस्टेंट टर्म है ये मेरा -5 निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये सेकेंड मेरा ये जो इक्वेशन है, इस सेकेंड इक्वेशन से x का कोफिशिएंट जो है 2, ये a2 का वैल्यू होगा, y का कोफिशिएंट -3 ये b2 का वैल्यू होगा एंड -7 ये c2 का वैल्यू होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले a1/a2 निकालना है। तो a1 का वैल्यू कितना आया 3, a2 का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू निकल गई 3/2। इसी प्रकार से हम b1/b2 निकाल रहे हैं। b1 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है -3 एंड इसी प्रकार से फिर c1/c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो c1 की वैल्यू है -5 और c2 की वैल्यू है -7। यहाँ पे आप चाहो तो इस माइनस को कैंसिल कर सकते हो, निकलेगा 5/7। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा है क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है नहीं। यहाँ पे ये 3/2 है, ये 2/-3, ये इक्वल है नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे तो ये क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से इस प्रकार से लिख लेंगे देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन को बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, +8 को बस इधर कर दिए और +9 को इक्वल टू के इधर किए हैं। ठीक है, बाकी सारा तो जैसे का वैसे ही है। अब यहाँ से भी पहले हम a1 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन से 2, y का कोफिशिएंट b1 की वैल्यू हो जाएगी -3 एंड कांस्टेंट टर्म ये जो -8 है ये c1 का वैल्यू हुआ। ये हो जाएगा फिर सेकेंड इक्वेशन से x का कोफिशिएंट a2 का वैल्यू, -6 हो जाएगा b2 का वैल्यू एंड -9 हो गया c2 का वैल्यू। फिर वही काम करेंगे कि a1/a2 निकालेंगे। तो a1 की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दिए, a2 के जगह पे 4 पुट कर दिए। अब यहाँ पे ना ये कैंसिल होगा, ये 2 के टेबल में 1 बार में आएगा, ये 2 के टेबल में 2 बार में आएगा, तो 1/2 निकल गया। इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी प्रकार से हम b1/b2 निकालेंगे, b1 के जगह पे -3 पुट कर देंगे, b2 के जगह पे -6 पुट करेंगे। अब यहाँ पर भी ये माइनस सबसे पहले तो कैंसिल हो जाएगा एंड 3 के टेबल में 3 1 बार में आया, 3 के टेबल में 6 2 बार में आया, तो ये भी 1/2 बार में कट जाएगा। एंड फिर c1/c2 निकालेंगे। तो c1 की वैल्यू है -8 एंड c2 की वैल्यू है -9। यहाँ पर भी ये माइनस कैंसिल, तो ये बच जाएगा 8/9। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये 1/2 इक्वल आ रहा है, मतलब कि a1/a2 इक्वल हो जाएगा b1/b2 का, बट ये इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल टू c1/c2 का आ रहा है। तो हम यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे कि सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये जब आता है तो कंडीशन यहाँ पे ये देख लो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, देयरफॉर लिख देंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। चलिए इसके थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर यहाँ पे है। अब देखो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख लिए, प्लस जो 7 इक्वल टू के इस साइड था इसको इधर कर दिए तो -7 हुआ। इसी प्रकार से +14 था इक्वल टू के इस साइड कर दिए, -14 हो गया। ठीक है, बाकी जैसे का वैसे ही उतार दिए। अब यहाँ से हम a1 का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन से 3/2। इसी प्रकार से b1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट 5/3 हो जाएगा एंड c1 की वैल्यू -7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन से मेरा ये a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू हो जाएगी। तो a2 का वैल्यू 9 है, फिर इसी प्रकार से b2 की वैल्यू देखो -10 है एंड c2 की वैल्यू -14 है। ठीक, अब a1/a2 हम निकालेंगे। तो देखो a1 के जगह पे 3/2 है
यहाँ पे लिख दिए, एंड A2 के जगह पे 9 है, 9 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 और 9 है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 2 और 9 मल्टीप्लाई हो गया, 2 9 जा 18 हो गया, 18 लिख दिया, 3 जैसे का वैसे हम ऊपर में उतार दिए हैं। एंड ये कट जाएगा 3 के टेबल में, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, 1/6 बार में कट गया, तो देख लो 1/6 आ गया। अब हम निकालेंगे B1/B2, तो B1 के जगह पे फिर से देखो यहाँ 5/3 पुट कर दिए, एंड B2 के जगह पे जो -10 है -10 पुट किए हैं। अब ये जो 3 है इस 10 से हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 3 10 जा 30 हो जाएगा, 5 ऊपर में जैसे का वैसे ही यहाँ पे हम उतार दिए, माइनस था माइनस भी रहने दिए हैं। अब यहाँ पर भी ये 5 के टेबल में 1 बार में कटेगा, ये 5 के टेबल में 6 बार में कटेगा, मतलब कि 1/6 बार में कट जाएगा, बट माइनस था तो माइनस हम यहाँ पे रहने दिए। अब हम C1/C2 निकालेंगे, तो C1 की वैल्यू है -7 एंड C2 की वैल्यू है -14, रहने दिए। अब देखो माइनस और माइनस ये दोनों माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या 7/14। अब ये भी तो कटेगा 7 के टेबल में 1 बार में, ये 2 बार में, तो यहाँ पे ये निकल जाएगा 1/2, चाहे तो यहाँ पे आप 1/2 यहाँ पे 1/2 लिख लेना। ठीक है, इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, दिक्कत नहीं है, बट 1/2 काट के लिख लेना। यहाँ पे ये गलती से यहाँ पे 7/14 लिखा गया है। ठीक है, इसके जगह पे 1/2 कर लेना। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देख लो A1/A2 क्या B1/B2 के इक्वल है, तो आप बोलोगे सर 1/6 तो इक्वल आ रहा है, बट नहीं, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, मतलब ये इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 करे तो ये कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। अब इस क्वेश्चन को भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, +11 इक्वल टू के इस साइड था, इधर कर दिए, और -22 इक्वल टू के इस साइड था, इधर आया तो ये +22 हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से हम पहले A1 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 5 हो गया A1 की वैल्यू, फिर इसी प्रकार से ये हो जाएगा -3 y का कोफिशिएंट B1 की वैल्यू, एंड C1 की वैल्यू -11, A2 का वैल्यू ये हो जाएगा -10, इसी प्रकार से ये y का कोफिशिएंट B2 का वैल्यू 6 हो जाएगा, एंड कांस्टेंट टर्म सेकेंड इक्वेशन से है 22, ये C2 का वैल्यू हो गया। ठीक है, फिर से यहाँ पे हम A1/A2 पहले निकालेंगे, तो A1 की वैल्यू 5 है, 5 पुट कर दिए, A2 के जगह पे A2 का वैल्यू -10 पुट कर दिए। अब यहाँ पे भी ये कटेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना बच गया -1/2। नीचे माइनस है, ऊपर हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकल गया -1/2। B1/B2 निकालते हैं, B1 की वैल्यू है -3, B2 की वैल्यू है 6, तो यहाँ पर भी ये फिर से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसका भी वैल्यू निकल जाएगा -1/2। एंड C1/C2 का वैल्यू फिर पुट करेंगे, C1 की वैल्यू -11 एंड C2 की वैल्यू 22, तो यहाँ पर भी ये 11 के टेबल में ये कट जाएगा 2 बार में, तो इसमें भी निकल जाएगा -1/2। अब यहाँ पर भी -1/2 है, यहाँ पर भी -1/2 है, यहाँ पर भी -1/2 है, मतलब कि ये तीनों इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, एंड जब ये तीनों इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि लास्ट है ये। आप देखो इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख लिए हैं, इक्वल टू के इधर 8 था, इधर कर दिए, एंड इक्वल टू के इधर 12 था, इधर कर दिए। ठीक है, ये सिंपल है। अब यहाँ से हम x का कोफिशिएंट जो है फर्स्ट इक्वेशन से ये A1 की वैल्यू ले लिए 4/3, फिर यहाँ पे ये B1 की वैल्यू हो जाएगी 2, एंड C1 का वैल्यू हो जाएगा -8। ठीक है, इसी प्रकार से सेकेंड इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 2 हो गया, A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू 3 यहाँ से ले लिए, एंड C2 की वैल्यू -12 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। A1/A2 चलिए निकालते हैं, A1 के जगह पे है 4/3, A2 के जगह पे है 2। यहाँ पे देखो 3 2 जा 6, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो नीचे 6 हो गया, ऊपर में 4 जैसे का वैसे रहने दिए। अब ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार में और ये 3 बार में, तो 2/3 बच जाएगा, इसको रहने दिए। अब हम B1/B2 निकालते हैं, तो B1/B2 के जगह पे B1 के जगह पे 2, B2 के जगह पे 3 पुट कर दिया, तो इसका वैल्यू निकल गया 2/3। C1/C2 निकालते हैं, तो C1 के जगह पे -8 है और C2 के जगह पे -12 है, इसको पुट किए। अब देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 के टेबल में ये 2 बार में आएगा और 4 के टेबल में ये 3 बार में आएगा, तो 2/3 बार में ये कट गया, तो लिख देंगे इसका इक्वल टू 2/3, काट के भी दिखा देना आप लोग।
ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं ये भी 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3, मतलब ये तीनों हो जाएगा इक्वल। तो लिखेंगे कि सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। जब तीनों इक्वल होता है तो क्या होता है? कंसिस्टेंट। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में आई के भी क्वेश्चंस को इसी तरह से बनाने के लिए सीखेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। थैंक यू, बाय बाय।